हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का वो टॉपिक है जहां से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है। यूपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर चैलेंज ये है कि इतने सारे एक्ट्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद कैसे रखा जाए। यहाँ पे मैं आपको एक रामबाण सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले चैलेंज देखो क्या है जो आप सॉल्व करने जा रहे हो। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पूछता है यूपीएससी। फेडरेशन जब स्टैब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, इसमें रेसिडुअरी पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई, प्रोविंशियल गवर्नर्स को दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसके चेयरमैन कौन थे? एकदम फैक्चुअल इन नेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार डायर की सेंटर में कब स्टैब्लिश हुई, प्रोविंसेस में कब आई। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का जहां पे स्ट्रेंथन किया गया वाइसरॉय की अथॉरिटी को ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट, मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर, जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो डायरकी का इंट्रोडक्शन है इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस किया गया था, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपसे पूछ ली गई। तो अब देखो आप इन्हें लाइन वाइज याद कैसे रख सकते हो। आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो 1600 से, किस तरीके से धंधा जमाया कंपनी ने, किस तरीके से जो एक्सक्लूसिव राइट है ट्रेडिंग के उन्हें मिलते हैं, दीवानी राइट्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस रीजन में, आप उन्हें मैप पे मार्कआउट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको शुरू करना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहां पे जो रिपोर्ट है रेवेन्यू सिविल मिलिट्री वो किसके पास जाएगी, कितने चीफ जस्टिस और कितने जज यहाँ पे आते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके के पास, सीधे क्राउन के पास जाता है, कितने काउंसिलर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, कहाँ किस किस रीजन का वो। बिल्कुल उसी तरह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस तरीके से टेरिटरीज का पोजीशन होता है, डबल इंजन की सरकार बनाई जाती है, कमर्शियल और पॉलिटिकल विंग को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से अलग किया जाता है। कुछ आप फनी इमेजेस भी यूज कर सकते हो। जैसे एक्ट ऑफ 1786 में कॉर्नवालिस साहब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको ओवरराइडिंग पावर मिलती है एज कमांडर इन चीफ, तो वो किस किस रीजन के थे और उन्हें क्या क्या ओवरराइडिंग पावर मिली, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आप आ सकते हो चार्टर एक्ट 1813 में, इसको कैसे याद रखोगे, जहां पे ट्रेड मोनोपोली खत्म होती है या नहीं होती है चाय में, चाइना की, इस तरीके से क्राउन की सॉवरेनिटी इंडियन टेरिटरीज को मिलती है क्या, इमेजेस फॉर्मेट में आप इन चीजों को याद रख सकते हो। और इसी तरीके से फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 फॉर गुड गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में क्या क्या बातें बोली गई। इन सब चीजों के थ्रू आप इन सारे एक्ट्स को याद रख सकते हो। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कमेंट में जरूर बताना।